अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रुकैया नियाज़ और आज हम 9th क्लास के फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 में सेक्यू गेज को पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर्स को देखा था। आज हम सेक्यू गेज के बारे में देखेंगे। वर्नियर कैलिपर्स की तरह सेक्यू गेज भी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हम 10th के बाद जाके करेंगे। फ़िलहाल हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डील करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे इजी वे में करने का ट्राई करेंगे कि इसको हम इजीली अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। सेक्यू गेज में हम छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन जनरेट कर लेंगे। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखते हैं कि सेक्यू गेज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से अपीयर हो सकते हैं। सेक्यू गेज में सबसे पहला देखिए पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, उसकी डिफ़ाइन आ जाएगी। जिस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर्स को किया, सेम उसी तरह से हम सेक्यू गेज को भी करेंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सेक्यू गेज स्मॉलर वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर्स के कंपैरिजन में स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है। इसके अलावा हम इसके पार्ट्स देखेंगे। इसके आगे आपको लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स नज़र भी आ रहे होंगे। सबसे पहले स्टड लिखा हुआ है, स्पिंडल लिखा हुआ है, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, रेचेट और इंडेक्स लाइन, ये इसके मेन पार्ट्स हैं। और भी दूसरे पार्ट्स हैं जो बुक पे आपको मेंशन किए गए होंगे। इसके बाद हम इंडेक्स लाइन की डिफ़ाइन देखेंगे कि इंडेक्स लाइन की डिफ़ाइन क्या है। देन हम पिच की डिफ़ाइन देखेंगे, लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर ज़ीरो, ज़ीरो एरर पॉजिटिव और ज़ीरो एरर नेगेटिव। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन से स्टार्ट लेते हैं। डिफ़ाइन हम इसकी बुक पे समरी से करेंगे, जहाँ से हमने वर्नियर कैलिपर्स की डिफ़ाइन की थी, उसी से नीचे वाले पॉइंट पे हम इसकी डिफ़ाइन देखेंगे। सेक्यू गेज की डिफ़ाइन क्या है। अ सेक्यू गेज इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर, थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। मेटल शीट हमें पता है बहुत बारीक होती है। जैसे अगर हम एक पेज को देखें तो एक पेज कितना बारीक होता है, तो इसकी थिकनेस भी सेक्यू गेज बता सकता है कि इसकी मोटाई कितनी है। उसके अलावा किसी भी वायर का डायमीटर बता सकता है। वायर्स हमारे पास बहुत बारीक भी होती हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के अंदर मज़ीद छोटी छोटी वायर्स होती हैं, उनका डायमीटर ये हमें बताता है। जबकि जो वर्नियर कैलिपर्स था वो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की हमें मेजरमेंट्स दे रहा था। इसके बाद हम इसके पार्ट्स को देखेंगे। इसके पार्ट्स में देखें, यहाँ पे क्लियरली आपको इसके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले है स्टड, ये नॉट मूवेबल होता है। इसके सामने एक स्पिंडल नज़र आ रहा है, स्पिंडल लिखा हुआ है, ये मूवेबल है, इसने आगे पीछे मूव करना है। और यहाँ पर हम कोई भी मटेरियल रखेंगे जिसको हमने मेजर करना है, जिसका डायमीटर मेजर करना है या थिकनेस मेजर करनी है, एंड सो अवर जो भी हम इसका मेजर करेंगे हम उसको इन दोनों के दरमियान में, स्टड और स्पिंडल के दरमियान में रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लॉक नज़र आ रहा है। जब हम इस यहाँ पे मटेरियल रख लेंगे तो इस लॉक को हम प्रेस करेंगे, इसको मूव करवाएंगे, तो मूव करवाने से ये जो स्पिंडल है ये लॉक हो जाएगा, ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। फिर इसके बाद आपको मेन स्केल नज़र आ रहा है और मेन स्केल पे एक लाइन नज़र आ रही है। उस लाइन पे मज़ीद छोटे छोटी डिवीजन्स दिखाई दे रही होंगी। ये डिवीजन्स मिलीमीटर्स में होती हैं। इसके लिए स्केल यूज़ किया गया है, मिलीमीटर्स में है ये डिवीजन्स। और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स लाइन। ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारे पास मेन स्केल का पोर्शन है और मेन स्केल के ऊपर एक लाइन शो हो रही है और इस लाइन पे डिफरेंट हमारे पास डिवीजन्स शो हो रही हैं। तो इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, इंडेक्स लाइन। इसी के साथ आगे सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल का मतलब क्या कि ये मूवेबल है, इसको हम सर्कल में मूव करेंगे, देन हमारे पास ये स्पिंडल मूव करेगा। और ये स्केल जो है ये आगे पीछे किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। इसके बाद थिम्बल्स हैं, इसने सर्कुलर स्केल और मेन स्केल को आपस में लिंक में रखा हुआ है। उसको मीन्स के ये पूरा जो है ये डिसकनेक्ट नहीं होता, पूरा इसी के साथ कनेक्शन में रहता है। रेचेट जो है इससे भी हम लॉक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी लॉक दिखाया गया है। और रेचेट भी हमारे पास एक तरह का लॉक ही है जिससे हम सर्कुलर स्केल को लॉक कर देते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट्स हैं, इसके मेन पार्ट्स मैंने आपको रजिस्टर पे दिखाया। इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे लॉक लिखा हुआ है, हॉलो सिलेंडर लिखा हुआ है और स्लीव नेम दिया गया है। इसके बाद सर्कुलर स्केल, थिम्बल एंड सो ऑन। इसके बाद हम डिफाइन देखते हैं इंडेक्स लाइन की। और इंडेक्स लाइन के ऊपर हम जो क्वेश्चन राइट करेंगे वो क्या होगा, डिफाइन इंडेक्स लाइन। तो इंडेक्स लाइन की डिफाइन क्या है, अ होलो सिलेंडर और स्लीव हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट। एक होलो सिलेंडर है जिसे हमने मेन स्केल का नाम दिया है और उसके ऊपर एक मिलीमीटर स्केल ड्रॉ किया हुआ है। उस मिलीमीटर स्केल को हम क्या कह रहे हैं, इंडेक्स लाइन कह रहे हैं। एक लाइन के ऊपर मिलीमीटर स्केल शो किया गया है तो वो हमारे पास इंडेक्स लाइन है। और वो लाइन क्या है, पैरेलल टू इट्स एक्सिस,
उसी के एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन हमारे पास है और ये इसी स्पिंडल के पैरेलल जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसी एक्सिस के पैरेलल है और इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, इंडेक्स लाइन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था पिच। तो पिच के लिए हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ पिच ऑफ सेक्यू गेज। बाकायदा आपके पास लिखा हुआ आएगा कि सेक्यू गेज में पिच की क्या डिफाइन है या पिच क्या है। तो पिच हमारे पास क्या है, इन दो डिवीजन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये छोटी छोटी लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, इन छोटी लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, पिच है। लेकिन दो छोटी कंसेक्टिव लाइंस हम देखेंगे, ये नहीं कि एक लाइन को छोड़ के अगली लाइन का डिस्टेंस देख लें, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए मेन वर्ड जो है इस डिफाइन में वो कंसेक्टिव है। डिफाइन देखें कैसे हम लिखेंगे इसकी डिफाइन, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स on the spindle is 1 millimeter. This distance is called the pitch of screw gauge on the spindle. तो ये हमारे पास क्या था, व्हाट इज़ पिच ऑफ स्क्रू गेज। इसके बाद हम देखेंगे राइट अबाउट लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की तरह हम इसके भी लीस्ट काउंट की डिफाइन देख रहे हैं। ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव्स द थिम्बल थ्रो 1/100 मिलीलीटर और 0.01 मिलीमीटर। जो हमने वर्नियर कैलिपर्स में किया था वो क्या था, 0.1 मिलीमीटर था, तो यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर है। इसके बाद उसका फॉर्मूला लिखा गया, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब हम आगे इसका निकालते हैं कि इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू निकलेगी कैसे। इसमें देखें पिच हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर है और उसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं टोटल वो 100 हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में भी एक आंसर दिया गया है। मिलीमीटर से जैसे ही हम सेंटीमीटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम इस मिलीमीटर वाली जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास यही मिलीमीटर स्केल किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर्स में। 0.01 मिलीमीटर है, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स में किया कि हम ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मिला के देखेंगे, अगर कंसाइड कर जाता है तो ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा और अगर लेफ़्ट और राइट में चला जाता है तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी कुछ वैसी सिचुएशंस हैं, इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with the index line then the zero error will be zero। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के ज़ीरो के साथ कंसाइड कर जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो एरर ज़ीरो है। लेकिन अगर कंसाइड नहीं करता, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन हो जाता है तो ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव। और अगर क्रॉस कर जाता है इंडेक्स लाइन को, इंडेक्स लाइन से भी आगे चला जाता है तो ज़ीरो एरर क्या है, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में देखें हमने किया स्क्रू गेज में डिफ़ाइन की, पार्ट्स किए, इंडेक्स लाइन की डिफ़ाइन की, पिच किया, लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर ज़ीरो, ज़ीरो एरर पॉजिटिव और ज़ीरो एरर नेगेटिव। अगर यही क्वेश्चन स्क्रू गेज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है तो आपने यही जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इन सब को कंबाइन करके बेशक इसकी हेडिंग्स बना लें या फिर ऐसे ही आप राइट कर दें, इसकी इसी तरह से डिवीजन्स करके राइट कर दें, देन आप इसके डिफाइंस राइट कर दें तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।